हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक है वो आपने एक डिमांड की थी हमसे कि हमें नवंबर मंथ के भी जो है करंट अफेयर्स करवाए जाएं। तो पहले तो मैंने आपको पूरे साल के करंट अफेयर्स करवा दिए हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऊपर करवाए हुए हैं। जिस अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो हमारे चैनल में हमने कुछ ही दिन पहले जो है उसको अपलोड किया था। तो चलिए नवंबर मंथ के भी जो है करंट अफेयर्स कर लेते हैं। इस वीडियो की स्ट्रेंथ जो है अराउंड होगी 30 क्वेश्चंस की। ठीक है, और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो है अराउंड 5 क्वेश्चंस, ठीक है, 5 क्वेश्चंस जो हैं किसके लिए रखे हैं, जम्मू एंड कश्मीर के, जे एंड के करंट अफेयर्स आते हैं जो इसी साल जो है क्या हुआ, इवेंट हुआ। ठीक है, तो क्योंकि आपकी ये भी डिमांड थी कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर और एमसीक्यू लाए जाएं, तो मेरे को लगा कि जो और मतलब मिल सकते हैं तो मैंने ढूंढे, तो मुझे फिलहाल यही 5 क्वेश्चन मिले थे जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है, विच विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज डेफ एंड डम विलेज ऑफ पुंछ। ठीक है, पुंछ में कौन सी ऐसी विलेज थी जम्मू कश्मीर की जो डेफ और डम विलेज जो है आइडेंटिफाई हुई थी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, पैरल कोट। ठीक है, पराल कोट जो है उसकी अराउंड 80% पॉपुलेशन क्या थी, वहाँ की डेफ एंड डम थी। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए किसने इसको अडॉप्ट किया है, ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए किसने इस जो है विलेज को अडॉप्ट किया है, द दिस विलेज हैज बीन अडॉप्टेड बाय एडवोकेट दीपिका पुष्कर नाथ। ठीक है, एडवोकेट दीपिका पुष्कर नाथ ने क्या किया है, इस विलेज को अडॉप्ट किया हुआ है। आपने इसके बारे में क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आपके। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वॉज इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द लोकसभा ऑफ 2024 जनरल इलेक्शंस। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं उमर अब्दुल्ला, इंजीनियर राशिद, महबूबा मुफ्ती, या ऑप्शन नंबर डी अल्ताफ बुखारी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, इंजीनियर राशिद। और इन्होंने, अगर आपको पता होगा किसको हराया था, ये हराया था उमर अब्दुल्ला को। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे जो एमपी आते हैं, एमपीस हैं हमारे पार्लियामेंट में, उनके बारे में मैं आपको फिर से जो है एक बार अलग से बता देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप याद कर लेना, क्या पता यही आपको एग्जाम में पूछा जाए। ये जो इंजीनियर राशिद हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए ये कहाँ से हैं, ये आते हैं बारामूला से। ठीक है, बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, ये आते हैं लोकसभा के। ठीक है, फिर आपके दूसरे आते हैं आगा सैयद रहुल्ला मेहदी। ठीक है, आगा सैयद रहुल्ला मेहदी। ठीक है, ये कहाँ से हैं, ये आपके आते हैं श्रीनगर से। ठीक है, श्रीनगर से हैं। अगर आपसे पूछा जाए दूसरे जम्मू से जो है कौन आते हैं, वो आते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह आते हैं, और ये कहाँ से आते हैं, आपके उधमपुर से। ठीक है, उधमपुर से आते हैं जुगल किशोर शर्मा। ठीक है, जुगल किशोर शर्मा। जुगल किशोर शर्मा कहाँ से हैं, ये आपके आते हैं जम्मू से आते हैं। ठीक है, और आपके लास्ट आते हैं मियाँ अल्ताफ़ अहमद। मियाँ अल्ताफ़ अहमद, और ये कहाँ से हैं, ये आते हैं आपके अनंतनाग से। ठीक है, तो ये 5 आपको पता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के एमपीज हैं, और ये 5 की आपको बता दी मैंने। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन आता है, विच यूटी बिकेम फर्स्ट इन होल इंडिया टू इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना। ये 2024 में ही हुआ है, ये मार्च मंथ के अराउंड हुआ था। कौन सी यूटी है हमारे पूरे देश में जिन्होंने क्या किया, पीएम विश्वकर्मा योजना को क्या किया, इंप्लीमेंट किया था। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आता है, हु वॉज चूजन एज अ मैस्केट ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स ऑफ 2024। अगर आपको पता होगा खेलो इंडिया जो है हमारे इस मतलब 2023-24 का या 2024 का ही आप कह लीजिए, ये कहाँ पर हुआ था, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में, और कहाँ पर हुआ था, श्रीनगर में। ठीक है, लद्दाख और श्रीनगर में हुआ था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसा पहली बार हुआ है 2024 में, ये कहाँ पर हुआ था, लद्दाख में। आज तक कभी भी लद्दाख में जो है विंटर खेलो इंडिया गेम्स नहीं हुए थे, पहली बार लद्दाख में हुए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन जो है मैस्कॉट चुना गया था, ये आएगा ऑप्शन नंबर है शानेशी। ठीक है, शानेशी, या जिसको क्या कहा जाता है, स्नो लेपर्ड कहा जाता है। ठीक है, स्नो लेपर्ड कहा जाता है इसको। चलिए अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है, वट वॉज ऑपरेशन सर्वशक्ति। बिलीव मी, अगर आपसे एग्जाम में अगर जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड करंट अफेयर आएगा ना, तो इसकी 100% प्रोबेबिलिटी है कि ये आ जाएगा। ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, मिशन टू फ्लश आउट टेररिस्ट फ्रॉम राजौरी एंड पुंछ। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये 5 क्वेश्चन आपके जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके इंडियन जीके के ऊपर, इंडियन करंट अफेयर्स के ऊपर। विच इंडियन स्टेट वॉज द इन विच इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस
रिसेंटली लॉन्च टू प्रमोट इको फ्रेंडली ट्रैवल एंड मॉडर्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आता है यूपी। ठीक है, यूपी इसका आंसर आएगा। यूपी लॉन्चेस फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेवंथ क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ न्यूली इनॉग्रेटेड प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र एट रेलवे स्टेशन? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, अगर आपको पता होगा इसी महीने नवंबर के जो है हमारे प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना जो है लॉन्च हुई थी, 2008 को ये शुरू हुई थी। तो 2019 जो हमारा 24 आता है इसमें इनका क्या मिशन था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी मेडिसिन। और इसी साल क्या हुआ है, ये रेलवे स्टेशन में भी जो है इसके सेंटर्स क्या हो गए हैं, वर्किंग हो गए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आपके। हु वॉज स्worn इन एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको पता होगा पहले हमारे जो चीफ जस्टिस थे वो थे डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, तो अब जो हमारे चीफ जस्टिस कौन नए आए हैं उसके बारे में आपने बताना है। ऑप्शन नंबर सी, डी, बी, सी और डी में से क्या वो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी आते हैं अरुण मिश्रा, या ऑप्शन नंबर सी आते हैं सी एस ए बोबडे, या ऑप्शन नंबर डी आते हैं जस्टिस संजीव खन्ना? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आएगा जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कब हुआ था, ये हुआ था नवंबर 11 को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द, ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन विच इज इंडिया लार्जेस्ट ऑयल कंपनी? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत की कौन से सबसे बड़ी वो आती है ऑयल कंपनी आती है, वो कौन सी है? हमारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी अरविंदर सिंह सानी। ठीक है, अरविंदर सिंह सानी आएगा। चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च द कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन द सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड जम्मू एंड कश्मीर, या ऑप्शन नंबर सी पंजाब, या ऑप्शन नंबर डी आता है हिमाचल प्रदेश? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर आता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और अगर आपको पता होगा ये हिमाचल प्रदेश के सीएम थे जिनका नाम था सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने जो है क्या किया था, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इज होस्टिंग द G20 समिट ऑफ 2024? बड़ा इंपॉर्टेंट फिर से आपके लिए क्वेश्चन है ये। G20 के ऊपर कंपिटिटिव एग्जाम्स में बड़ी बार पूछा भी जाता है। ठीक है, कौन सी कंट्री जो है होस्ट कर रही है जो आपका G20 समिट आता है 2024 का? ये आएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील। ठीक है, 18 और 19 नवंबर को जो है ये हुआ है, और कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में हुआ था ये। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। सेवंथ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु वॉज द हु वॉन द सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप इन द अंडर 21 वुमेन्स इंडिविजुअल सिंगल्स कैटेगरी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फिर से आपके लिए ये। बताइए कि इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता था? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं चियांग मिन यू, मारिया शेरापोवा, तनुश्री पांडे, या ऑप्शन नंबर डी आता है सानिया मिर्जा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी तनुश्री पांडे। ठीक है, और इन्होंने जो है ये जो चिंग मिन यू है ना, ये क्या थे? रनर अप थे। सेकंड मतलब जिनको इन्होंने हराया था ये कौन थे, ये आएंगे। और ये कहाँ के थी? चाइनीज ताइपे की। ठीक है, चाइनीज ताइपे जो है कंट्री आती है वहां की जो है ये वो थी, प्लेयर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज ऑस्ट्रा हिंद 2024 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टेकिंग प्लेस? बताइए ऑस्ट्रा हिंद 2024 जो है कहां पर होने जा रही है? क्या वो पुणे आता है, दिल्ली आता है, बेंगलुरु आता है, या जयपुर आता है? अगर आपको पता होगा ये 8 से 21 नवंबर को जो है ये हो रही है, 2024 में हो चुकी है। ठीक है, और ये जो है थर्ड एडिशन था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये थर्ड एडिशन था इसका ऑस्ट्रा हिंद का। और ये आपसे पूछा गया था कहाँ पर हुई है, तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर है पुणे। ठीक है, और जगह कौन सी थी? वो आता है फॉरेन ट्रेनिंग नोड, फॉरेन ट्रेनिंग
नोड जो है पुणे का, वहां पर जो है ये हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज वर्ल्ड साइंस डे, व्हेन इज वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट सेलिब्रेटेड एनुअली? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है November 5? नहीं आएगा। November 15 नहीं आएगा। November 25 नहीं आएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा November 10। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज अचीव्ड ए हिस्टोरिक माइलस्टोन इन कार्बन एमिशन रिडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग मिथेनॉल फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता आपसे यही पूछा जाए। ठीक है, तो बताइए कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ये चीज की है। ठीक है, और क्या माइलस्टोन है, कार्बन एमिशंस में क्या कर दिया है, कार्बन एमिशन की रिडक्शन की है, किससे प्रोड्यूस किया है मिथेनॉल, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर बी एनटीपीसी, ओएनजीसी, ऑप्शन नंबर डी आता है भेल। ठीक है, इसका आएगा, एक चीज मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा एनटीपीसी, और उसके साथ कौन था, भेल था, और सॉरी जैक्सन ग्रे, जो जैक्सन ग्रीन है, इन दोनों ने मिलके क्या किया है, ये चीज माइलस्टोन को क्या किया, अचीव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? ये आपको पता होना चाहिए, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। इनके बारे में एक चीज क्या पता आपसे एग्जाम में पूछा जाए, इनको क्या कहा जाता है, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। तो बताइए कौन जो है अभी रिसेंटली हमारे जो है ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बने हैं। आपको पता है पहले कौन थे हमारे, ये थे जीसी मुर्मू। ठीक है, जीसी मुर्मू थे, तो अभी कौन बने हैं हमारे, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, के संजय मूर्ति। ठीक है, और ये कब से बने हुए हैं, November 21, 2024। ठीक है, November 21, 2024। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर वॉज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार, ठीक है, फ्रॉम November 14 to 17 हेल्ड? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 2024 के 14 से लेकर 17 नवंबर में ये जो है पूर्वी परिहार नेवल एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी। ठीक है, क्या वो अरुणाचल प्रदेश आता है, या ऑप्शन नंबर बी आता है असम आता है, या राजस्थान आता है, या ऑप्शन नंबर डी आता है जम्मू एंड कश्मीर? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आपके, Which country has launched its first AI data bank to enhance national security? फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कौन सी ऐसा देश है जिसने अपना पहला डाटा एआई डाटा बैंक बनाया। ठीक है, तो क्या बताइए वो इंडिया आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है, या ऑप्शन नंबर सी आता है चाइना या रशिया? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आता है इंडिया। ठीक है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, दिस वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, व्हाट इज द न्यू ट्रांसैक्शन लिमिट, ठीक है, व्हाट इज द न्यू ट्रांसैक्शन लिमिट फॉर यूपीआई 123 पे अंडर द रीसेंट इंक्रीज बाय द आरबीआई? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बताइए, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है 13,000, या 15,000, 20,000, या 10,000? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा 10,000। पहले क्या था, अर्लियर अगर आपसे पूछा जाए, अर्लियर इट वाज 5,000। पहले क्या था, ये 5,000 था, तो अब जो है यूपीआई 123 पे की जो है ट्रांसैक्शन लिमिट जो है इंक्रीज कर दी गई है 10,000 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द, ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द पॉल्यूटेंट डिटेक्टिंग, सॉरी, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द वाटर pollutant detecting the device which is named as aerotrack? बताइए इसका आंसर क्या आएगा, किसने वाटर पॉल्यूटेंट डिटेक्टिंग डिवाइस बनाया? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, या मद्रास? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द विजन पोर्टल? ठीक है, विच इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द विजन पोर्टल लॉन्च्ड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह?
देखिए क्या पता आपसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, तो वो कौन सा आएगा, विजन पोर्टल। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, एम्पावर अनप्रिविलेज यूथ। ठीक है, देखिए एक्चुअली इसका जो पूरा नाम क्या आया था, विजन पोर्टल को जो है पूरा क्या कहा जाता है, विकसित भारत। ठीक है, विकसित भारत इनिशिएटिव, इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट, फॉर स्टूडेंट इनोवेशन, इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क, एंड आउटरीच नेटवर्क। ठीक है, जिसको आप ब्रैकेट में क्या कह सकते हैं, विजन कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इज सस्टेनेबल एक्वाकल्चर टेक्निक। ठीक है, विच इज सस्टेनेबल एक्वाकल्चर टेक्निक यूटिलाइजेस बेनिफिशियल बैक्टीरिया टू रिसाइकल वेस्ट एंड मेंटेन वाटर क्वालिटी इन ए क्लोज्ड टैंक सिस्टम। बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए 18th क्वेश्चन के ऊपर, वेयर वॉज द वन डे, वेयर वॉज द वन डे वन जेनोम इनिशिएटिव लॉन्च्ड। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कहाँ पर हमारे देश का वन डे, ठीक है, वन डे वन जेनोम जो है इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या न्यू दिल्ली। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, इट वॉज लॉन्च्ड, इट वॉज लॉन्च्ड ऑन द फर्स्ट फाउंडेशन, फर्स्ट फाउंडेशन डे ऑफ ब्रिक। ठीक है, एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट इम्यूनोलॉजी। ठीक है, और आपको पता है ये कहां पर था, न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। 19th के ऊपर चलते हैं, विच मिनरल डस नीति आयोग रिकमेंड इंक्लूडिंग इन इंडियाज क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट ड्यू टू इट्स असेंशियल रोल इन स्टील प्रोडक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कौन सा ऐसा मिनरल है जो नीति आयोग ने रिकमेंड किया है इंक्लूड करो इंडियाज के क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में, क्यों, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टील प्रोडक्शन में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है, थर्मल कोल, कुकिंग कोल, आयरन ओर या बॉक्साइड। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, कुकिंग कोल। ठीक है, और इसको क्या बोला गया, क्रिटिकल मिनरल बोला गया। चलिए आपके 20th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच पब्लिक ब्रॉडकास्टर, ठीक है, विच पब्लिक ब्रॉडकास्टर रिसेंटली लॉन्च द ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स। ठीक है, बताइए इसका क्या आंसर आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या वो प्रसार भारती आता है, ऑल इंडिया रेडियो आता है, दूरदर्शन आता है, या नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसार भारती। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड इन इंडिया टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड वायलेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इन द नवंबर आप कह सकते हैं। कौन सा जो है कैंपेन लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा जेंडर बेस्ड वायलेंस को बचाने के लिए। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है, बेटी बचाओ, या ऑप्शन नंबर बी आता है, शक्ति अभियान, या ऑप्शन नंबर सी आता है, अब कोई बहाना नहीं, या ऑप्शन नंबर डी आता है, निर्भया इनिशिएटिव। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, अब कोई बहाना नहीं। ठीक है, ये नवंबर 25 में जो है क्या किया गया था, अनाउंस किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22nd के ऊपर, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड ए कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस मिथेनॉल यूजिंग गैसेस एमिटेड फ्रॉम द फॉसिल फायर पावर प्लांट। बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कैटलिस्ट बनाया जिसमें आप क्या करते हो, मिथेनॉल बनाते हो
क्या करते हो, यूज़ करते हो गैसेस को जो फॉसिल्स के द्वारा क्या की जाती है, फॉसिल फायर्ड पावर प्लांट्स के द्वारा जो है एमिट की जाती है। ठीक है, पहले भी हमने इसके बारे में एक और क्वेश्चन किया था कि हम जो है अब क्या कर रहे हैं, मिथेनॉल को जो है वो करके थे, प्रोड्यूस करके थे, उसी के साथ रिलेटेड है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर आता है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड फ्री कैंसर ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन अंडर 14 इन डेजिग्नेटेड पब्लिक हॉस्पिटल्स। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, बताइए क्या वो नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है या म्यांमार है। ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा इसका नेपाल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल इनिशिएटिव इन विच सिटी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है मॉस्को रशिया, या ऑप्शन नंबर बी आता है न्यू दिल्ली या रियाद सऊदी अरेबिया, या ऑप्शन नंबर डी आता है आपका दुबई या यूएई। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी रियाद सऊदी अरेबिया। तो चलिए 25th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर DICSC प्रोजेक्ट। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड इन तेलंगाना। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एक्स सर्विसमैन, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मिलिट्री बेसिस, रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू सोल्जर्स या ऑर्गेनाइजिंग मिलिट्री परेड्स। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा फाइनेंशियल सपोर्ट्स फॉर एक्स सर्विसमैन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच सिटी ऑफ गुजरात, ठीक है, विच सिटी ऑफ गुजरात इज बीइंग डेवलप्ड एज अ फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अमरेली, ठीक है, भावनगर, मोरबी या धोलेरा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आता है धोलेरा। ठीक है, तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लड़की बहन योजना इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। क्या वो आएगा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या तमिलनाडु। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर महाराष्ट्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वेयर वॉज द 8th इंटरनेशनल एंशियंट आर्ट फेस्टिवल हेल्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से आपके लिए। क्या वो न्यू दिल्ली आता है, हैदराबाद आता है, चेन्नई आता है, बेंगलुरु आता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा इसका न्यू दिल्ली। तो आज के सेशन का आपका नवंबर के करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन आता है, द रेप्लिका ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज शोकेस्ड एट विच इंटरनेशनल इवेंट इन 2024। क्या वो फ्रैंकफर्ट बुक फेयर आता है या शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर, लंदन बुक फेयर या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपके नवंबर के करंट अफेयर्स भी ख़त्म होते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है, या हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, बता दीजिए नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, क्योंकि दिन आपके कम रह गए हुए हैं, तो जल्दी से आपको वो बना के देनी भी है, टाइम लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन पे जल्दी से बता देना इसके बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो क्या आएगा, हमारा सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम। ये तो जो हमने क्लासेस आपको मिड में स्टार्ट करवाई थी ना, तो सब इंस्पेक्टर की क्लासेस जो है आपकी मंडे ऑनवर्ड से शुरू हो जाएंगी। और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे मिलते हैं।